नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और कुछ एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे यूपी में लोअर पीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जैसे हम बात करते हैं अगर कौन कौन से एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो जैसे कि पता है यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का, ठीक। और यूपीपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल का एग्ज़ाम होने वाला है। और यूपीपी ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। और पीसीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में एक कॉमन चीज़ है कि इन सब में हमें यूपी स्पेशल का पोर्शन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिनमें इन सारे जितने पेपर्स हुए हैं इनके पीवाईक्यूज़ का कर रहे हैं हम लोग डिटेल एनालिसिस। यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज़ का कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस, ताकि हमको पता चल सके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। तो उसी की सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए तीर, बी धनुष, सी मछली और डी मोर। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में। और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर के बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं तथा दाएं व बाएं 2 मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। और मोर प्रतीक चिन्ह शामिल नहीं है। मोर प्रतीक चिन्ह कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश ना होकर हमारे प्यारे भारत में है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अन्य चिन्हों की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जब हम बात करते हैं राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु क्या है? देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कहीं कहीं 12 सिंघा लिखा होता है, ठीक, और कहीं कहीं लिखा होता है दलदली हिरण। दलदली हिरण, दलदली हिरण, ठीक। और कहीं कहीं लिखा होता है स्वैम्प डियर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो क्या है? अशोक है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पुष्प पलाश है। अगला क्वेश्चन है, और पलाश को ही टेसू के नाम से भी जानते हैं, ये भी नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अर्थात कितने, इसकी सीमा कितने बिंदुओं से लगती है, मतलब तो कह सकते हैं 10। 8 राज्य हो गए, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, और प्लस एक ये क्या हो गया? इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो 8 2 10। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें ये देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे उपराज्यपाल पूछा है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी एग्ज़ाम होने वाला हो तो उस समय जो भी नए राज्यपाल नियुक्त किए जाएँ तो उनको ध्यान में रखना है। उस समय जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे मनोज सिन्हा, तो उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? इनके ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा
जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात कर ही चुके, सबसे बड़ा कौन है, उत्तर प्रदेश है, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। इनके ऑप्शंस हैं, ए गाजियाबाद, बी कानपुर, सी नोएडा, डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। अब देखिए इसमें कुछ अन्य जिले राज्य दिए गए हैं, जिले जो किस लिए फेमस हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कानपुर की, तो यह चर्म उत्पाद के लिए फेमस है, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए फेमस है, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, अर्थात कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। जिनके ऑप्शंस हैं, ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, और जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से लगती है, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कौन सा, दिल्ली से भी लगती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनके ऑप्शंस हैं, ए बिठूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बी है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ, ये बताने हैं सही है कि नहीं, और सी है जौनपुर, क्या ये सही नदी के किनारे बसा हुआ है, और डी है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है जौनपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, ठीक, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, और जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, और न सई नदी के किनारे नहीं स्थित है। अब देखो ऐसा तो लग रहा होगा हम लोगों की ये एक ही क्वेश्चन है, बट इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पॉइंट बन रहे हैं। और अभी हाल ही में 3284 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ये आज को तो देखियो कैसे क्वेश्चंस कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी आप ध्यान देना। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में आया था, एआरओ में, और उधर किसमें पूछ लिया, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट में पूछ लिया। तो क्वेश्चंस कहीं से फुटअप हो सकते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज का महत्व बहुत रहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से जाना जाता है। इनके ऑप्शंस हैं, ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी है मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। इनके ऑप्शंस हैं, ए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, बी किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, सी है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, और ऑप्शन डी है अवध प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसी का इंग्लिश वर्जन ही ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। और भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अभी ये वैसे आएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी भोजपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इनके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम कहाँ पे है? यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? इनके ऑप्शंस हैं ए मथुरा, बी आगरा, सी वाराणसी, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। ये इधर शहर दिए गए हैं और इधर किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा है यमुना के किनारे, आगरा यमुना के किनारे, वाराणसी गंगा के किनारे और लखनऊ गोमती के किनारे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? इनके ऑप्शंस हैं ए फ्रांसिस वर्नर विली, बी हैं सरोजिनी नायडू, सी हैं न्यायाधीश श्री बी मलिक, सी हैं HP मोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था कि पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इसके पश्चात बीबी मलिक व HP मोदी थे। और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका नाम जो है 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए 400 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है, बी है 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है, ऑप्शन सी है 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है, और ऑप्शन डी है 405 निर्वाचित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80 हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराने के जाने माने गायक थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, और डी है शास्त्रीय नृत्य शैली के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? जिनके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, सी है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, डी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। अच्छा, अगर देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखने में तो लग सकता है कि बहुत टफ है, बट एक्चुअली में ये बहुत कठिन नहीं होते, क्योंकि अगर आपके माइंड में दिमाग है, अगर माइंड में आपके दिमाग कह रहा मैप, अगर आपके माइंड में मैप है तब ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है।
अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए पहला ऑप्शन तो मान लो पता भी है तो इसको छोड़ देते हैं। चलो नीचे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। अब हमको पता है हिमाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है, पंजाब भी करता। पंजाब कहाँ करता है? पंजाब तो पीछे पड़ जाता है ना भाई, पंजाब उधर बढ़ जाता है, इधर पाकिस्तान की साइड, पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, तो ये पंजाब, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर सी की बात करते हैं तो झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल और ये कौन सा, तेलंगाना। अब तेलंगाना मान लो, अब तेलंगाना तो एकदम साउथ में ना, अब ये कहाँ से आ जाएगा यूपी में, इसको भी एलिमिनेट करो। अब छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। अब इसमें फिर पंजाब आ गया, देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इनके ऑप्शंस हैं, ए बस्ती, बी है मथुरा, सी वाराणसी, डी है बांदा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए अलीगढ़ का किला, बी है रानी झांसी का किला, सी है देवगढ़ का किला, डी है रामनगर फोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626 से 27 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। अब अच्छा, अगर इसको याद करना हो तो हम लोग इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो जरूरी नहीं आपको याद ही आ जाए, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ। जैसे हम जानते हैं माता पार्वती जो है वो कहाँ रहती, कैलाश पर्वत पर रहती है, ठीक है, कैलाश पर्वत पर रहती हैं। और उनके पुत्र कौन है, गणेश जी हैं, जो कि माता पार्वती को अति प्रिय हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हुआ कि वहाँ पे कौन सा मंदिर है, गणेश मंदिर हो गया। और जब हम बात करते हैं, मान लो माता पार्वती के पीठ पर गणेश जी खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर पीठ पर हैं, तो और इधर क्या देखते हैं हम, जब झांसी की रानी युद्ध करती थी तो वो अपने बच्चे को पीठ पर बांध लेती थी। तो जैसे एक माता अपने पुत्र को बांधे हुए है, वैसे ही पार्वती जी गणेश के साथ खेल रही हैं और रानी झांसी अपने पुत्र को साथ लिए हैं। थोड़ा सा उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको पर्वत आ जाएगा और कौन सा मंदिर है समर्पित, गणेश जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए लखनऊ, बी मथुरा, सी झांसी, डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। अब यहाँ पे शहर दिए गए हैं इधर, और इधर दी गई हैं नदियाँ। तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, मथुरा है यमुना नदी के किनारे, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, वाराणसी है गंगा नदी के किनारे, और प्रयागराज है गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम तट पर स्थित है, ठीक है। और इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जब बात करते हैं जौनपुर, तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? इनके ऑप्शंस हैं, ए अवधी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्दू। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसे उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। और 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? जिनके ऑप्शंस हैं, ए मार्च 2000, बी अप्रैल 2000, सी जुलाई 2000,
डी है नवंबर 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय पुष्प कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल और राजकीय खेल है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? इनके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। तो भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 बीएसई और एनएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं? जिनके ऑप्शंस हैं ए झांसी, बी